हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं अरविंद कुमार इन्फो यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि उन अतिथि शिक्षकों के बारे में जिनको वेरिफिकेशन करवाना है तथा उन्हें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है अपनी प्रोफाइल लॉक करवाने से पहले। अगर वो इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं या इन निर्देशों को फॉलो नहीं करते हैं तो उनका वेरिफिकेशन कार्य नहीं होगा तथा उन्हें स्कोर कार्ड नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अतिथि शिक्षकों को ये ध्यान रखना है कि अगर वो प्रोफाइल लॉक करवाते हैं तो जो जानकारी वो भर रहे हैं वो बिल्कुल सही हो। जैसे कि कौन कौन सी जानकारी वो गलत कर सकते हैं। पहले तो कर सकते हैं वो उनकी जो मार्कशीट में जो ईयर है, जो पासिंग ईयर है, अगर वो बिल्कुल जो मार्कशीट में दिया गया है अगर वो नहीं है तो उनकी जानकारी जो है गलत मानी जाएगी और वेरिफिकेशन कार्य नहीं किया जाएगा। दूसरे नंबर पर उनका जो मार्कशीट में जो रोल नंबर है वो भी देख के ही भरना है। अगर उसमें गलत कर देते हैं तो भी उनका वेरिफिकेशन कार्य नहीं होगा। इसके अलावा उन्हें जो पूर्णांक है मार्कशीट का और जो प्राप्तांक है मार्कशीट में, अगर उसमें भी अगर मिसमैच होता है तो भी उनकी जानकारी वेरीफाई नहीं की जाएगी। जैसे अगर 1600 का पूर्णांक है और उन्हें मिले हैं 1400 तो बिल्कुल वही के वही मार्क्स आपकी प्रोफाइल में दिखना चाहिए। अगर उसमें से थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो वेरीफाई कार्य नहीं किया जाएगा। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे अभी कुछ पॉइंट में परसेंटेज आती है पॉइंट में, और बच्चे क्या करते हैं सिर्फ पॉइंट के बाद के मार्क्स उसमें ऐड नहीं करते हैं। बिल्कुल जो एक्चुअल फिगर रहता है या पॉइंट के बाद का फिगर जो है 0.6 0.7 इसको नहीं लिखते हैं जो कि उसमें आता है। या तो आप इसमें ये कर सकते कि 0.7 आ रहा है जैसे कि, तो उसको 1+ कर देंगे आप, ठीक है, तो उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा। जैसे 5 है या 5 से कम है तो उसको आप माइनस कर सकते हैं वो 0.4, तो भी वेरीफाई कार्य किया जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो प्रोफाइल आप उसमें बनवा रहे हैं तो इसमें जो एक्चुअल डाटा है 0.6 0.7 या 0.25 वो बिल्कुल पोर्टल पर आप भर सकते हैं, उसको फिल किया जा सकता है। तो आप बिल्कुल जो एक्चुअल है उसी को फिल करें, किसी भी तरीके की कोई गलती ना करें, ठीक है। दूसरी बात, जो टेट की मार्कशीट होती है वो टेट की मार्कशीट 0.6 0.2 0.5 इस तरीके से पॉइंट के बाद मार्क्स जाते हैं तो बिल्कुल वही के वही भरें, क्योंकि जब अगर उस पर भरा जा सकता है तो आपको बिल्कुल वही भरना है, क्योंकि गलत जानकारी को हम वेरीफाई नहीं करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे ही आपने जो डाटा है प्रोफाइल लॉक करने से पहले आपने बिल्कुल सही सही भरा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जैसे ही आपने लॉक किया तो जो आपने डाटा भरा है वो गलत हो जाता है, ठीक है, मतलब मार्क्स बदल जाते हैं। तो इस चीज़ को आप टेली कर लें कि आपने जो मार्क्स भरे हैं बिल्कुल वही के वही आपने जो लॉक किया है उसके बाद जो प्रोफाइल का प्रिंट आपको मिला है उसमें वही के वही मार्क्स हैं जो कि आपकी मार्कशीट में हैं। इस चीज़ को टेली कर लें। अगर गलत पाए जाते हैं तो आप उसे 2 बार से अनलॉक करवाइए, फिर उसमें करेक्शन करवाइए, फिर लॉक करवाइए और फिर प्रिंट निकालिए और फिर देखिए, ठीक है। किसी भी प्रकार से आप गलत नहीं करना है, क्योंकि गलत जानकारी को वेरीफाई नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। हम लोग क्या, कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल बनाकर क्रमबद्ध तरीके से डाटा को जमाइए। कभी कभी क्या होता है कि जो प्रोफाइल निकलती है उसमें जैसे 10th है वो 10th लास्ट कॉलम में जाएगा, लास्ट रो में जाएगा। 12th है वो उससे सेकंड लास्ट में जाएगा। लेकिन जो डाटा आता है एजुकेशन पोर्टल 3.0 संकुल प्राचार्य की आईडी पर वो आता है क्रमबद्ध तरीके से। यानी कि सबसे पहले आएगा आपकी 10th की मार्कशीट, फिर 12th की मार्कशीट, फिर D.Ed की मार्कशीट, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट, फिर B.Ed की मार्कशीट, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट। मतलब इस क्रम में सारा डाटा आता है प्राचार्य की आईडी पर। तो आपको इसी तरीके से सारी डॉक्यूमेंट्स आपको एक फाइल में, लेस वाली फाइल में, जो कि आप उन्हें एक लेस से सभी डॉक्यूमेंट्स को
बांध सकते हैं, ठीक है ना। उस तरीके से बांध कर आपको एक ऑफिस फाइल बनाकर आपको संकुल केंद्र पर जाना है, ठीक है। सबसे ऊपर आपको जो प्रोफाइल का जो प्रिंट आपको मिलेगा उसको लगाना है, ठीक है। इस क्रम में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जमाना है। लास्ट में आपको आधार कार्ड और समग्र आईडी की कॉपी भी ऐड करना है, ठीक है। इस क्रम में आप लगाएंगे तो जो वेरीफाई करेंगे उनको आसानी होगी आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने में। और साथ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले जाना है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि जिस भी व्यक्ति का या जिस भी अतिथि शिक्षक का वेरिफिकेशन होना है वो स्वयं संकुल केंद्र पर जाए, क्योंकि अगर और कोई जाएगा तो संकुल केंद्र पर वेरिफिकेशन नहीं होगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अभी क्या होता है कि कल की डेट में, कल थी 25 मई 2026, उस डेट में हम लोगों ने 400 टोकन का वितरण किया। 400 टोकन बहुत होते हैं जिनका वेरिफिकेशन कार्य हम 28 तारीख जो कि लास्ट है उस दिन तक भी करेंगे तो भी मुश्किल है कि हम 400 का वेरिफिकेशन कर पाएँ, ठीक है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं, चाहे आपके जो आपने डाटा भरा है वो अगर गलत हो जाए, या कोई दूसरा व्यक्ति आपको वेरिफिकेशन कार्य के लिए चला जाए, या फिर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं लेके जा रहे हैं, ऐसे ही चले गए, ओरिजिनल नहीं ले गए और आपने टोकन ले लिया, तो भी आपका वेरिफिकेशन कार्य नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखें क्योंकि टोकन भी आपने बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया है। अगर एक बार आपका नंबर चला गया तो 2 बार से फिर आपको नया टोकन लेना पड़ेगा, और नया टोकन आप समझ ही पा रहे हैं कि लास्ट डेट निकल जाएगी और नए टोकन का वितरण नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपको पूर्ण कार्य इन चीज़ों का तो आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। इसके अलावा आपको, ठीक है, इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है मूल रूप से, ठीक है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।